फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हिस्ट्री का होगा और हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे। तो यह क्लास आप लोग के एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो क्लास को पूरा कीजिएगा, बीच में स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि यह क्लास आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। आज के पहला पॉइंट, यूरोपीय कंपनियों के आगमन में व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो वह पुर्तगाली थे। ठीक है, समुद्री मार्ग से भारत प्रथम आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वास्को डी गामा भारत आगमन किए थे 17 मई 1498 में। ठीक है, 1498 में भारत में सबसे पहले आए थे वास्को डी गामा और भारत से यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज भी वास्को डी गामा द्वारा की गई थी। चलिए आगे। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो जमोरिन स्थानीय शासक थे वहाँ के, इन्होंने क्या कहते हैं कालीकट बंदरगाह पे जब वास्को डी गामा आए थे तो स्वागत किए थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जमोरिन राजा थे और वह स्वागत किए थे। आगे, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो कोचीन, कोच्चि में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 ईस्वी में। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता था। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में गोवा में की गई थी। ठीक है, तो क्या कह रहा है, भारत में जो प्रथम प्रिंटिंग प्रेस है इसकी स्थापना 1556 ईस्वी में गोवा में की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल का नीति ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू की थी। शांत या नीले जल की नीति किसने लागू की थी? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं विभिन्न देशों के खोजकर्ता को। तो खोजकर्ता है और देश है वास्को डी गामा भारत की खोज की है। ठीक है, वास्को डी गामा भारत की खोज की है। कोलंबस अमेरिका की खोज की है, कोलंबस अमेरिका की। कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया की, कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। तस्मान ने तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज की, तस्मान ने तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज की। बार्थोलोम्यू डियाज के केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका की खोज की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बार्थोलोम्यू डियाज जो है जो केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका की खोज की। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना विभिन्न देशों के खोजकर्ता को, और कौन से खोजकर्ता है, किस देश की खोज की, इसको जानिए। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने की चांसेस रहती, तो आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क को। ठीक है, अल्बुकर्क को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो अल्बुकर्क को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? तो नीनो डी कुन्हा। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कॉर्टेज अमोर्डा काफिला पद्धति प्रारंभ की। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने वाले डच
कहाँ के निवासी थे? तो हॉलैंड, वर्तमान में नीदरलैंड के। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने वाले डच कहाँ के निवासी थे? तो हॉलैंड, वर्तमान नीदरलैंड के। और यह सेम क्वेश्चन अभी स्टेट में पूछा गया था। स्टेट पेपर 1 जो सोशल साइंस के लिए जो हुआ है, इसमें सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों यह क्लास इम्पॉर्टेंट है, वह चाहे सीटेट के लिए हो, स्टेट के लिए हो, या फिर बिहार टीचर्स की जो सेकेंड फेज की बहाली आने वाली उसके लिए हो, या फिर BSSB हो। हर एक टाइप्स के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए यह क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि NCERT बेस्ड क्लासेस है, जो कि हर एक टाइप की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन हिस्ट्री से रहता ही रहता है, NCERT से। तो इसीलिए आप लोग क्लास को पूरा कीजिए और अच्छे से कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत में विदेशी कंपनी का आगमन, कंपनियों का आगमन। कंपनी है, देश से स्थापना और भारत में फैक्ट्री, इसको देखेंगे, ठीक है। तो पहला है हमारा कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इस्तादो द इंडिया, देश से पुर्तगाल, स्थापना है 1498 ईस्वी। और भारत में प्रथम फैक्ट्री जो लगाया था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, वह कोची में पहला फैक्ट्री लगाया गया, ठीक है। दूसरा है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। यह देश है ब्रिटेन, स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ और यह प्रथम फैक्ट्री सूरत में लगा है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, देश से हॉलैंड, स्थापना 1602 ईस्वी और पहला जो प्रथम फैक्ट्री जो मुसलीपट्टनम में लगा है, मुसलीपट्टनम में। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, जो कि हॉलैंड है इसका देश, 1602 ईस्वी में स्थापना हुई। इसका प्रथम फैक्ट्री मुसलीपट्टनम। नेक्स्ट है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, देश है डेनमार्क, स्थापना है 1616 ईस्वी और यह त्रैंकोबार त्रावणकोर में इसका प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया गया। पांचवा है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंडीज ओरियंतलेस, ठीक है, जो कि फ्रांस में, देश फ्रांस है इसका, और 1664 ईस्वी में स्थापना हुई सूरत में, ठीक है। तो यूरोपीय व्यापारियों का प्रथम आगमन का क्रम देखा जाए तो पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको, क्योंकि कितनी बार क्रम में भी पूछ लेता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं और आज के लास्ट पॉइंट्स को देखेंगे। नेक्स्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी यूरोपीय कंपनियों के आगमन से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स रह गए, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया तथा भारत में सबसे अंत यानी कि 1661 ईस्वी में भी यहीं गए। यानी कि देखिए क्या रहा है कि यूरोपीय शक्तियों में भारत में जो पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले प्रवेश किया। सबसे पहले यहाँ पे कोई कंपनी स्टार्ट किया था तो वो पुर्तगाली थे, ठीक है। 1498 ईस्वी में प्रवेश किया और सबसे अंत तक रहे, 1961 ईस्वी में यह गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। मैं उम्मीद करूंगी कि यह क्लास आप लोगों के लिए लाभप्रद होगा। आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड यह क्लास है, जो कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट तथ्य को देखा और जो भी बच रहे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यह क्लास आप लोग के लिए लाभप्रद होगा। इसी तरीके रोजाना क्लास पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल AV अकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इस क्लास का बेनिफिट और लोग भी ले सकें और आपका और हमारा यह चैनल आगे ग्रोथ करे। थैंक यू।